हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एक अपडेट चाइना और म्यांमार रिलेशन से निकल के ये आ रही है कि म्यांमार में इतनी इनस्टेबिलिटी होने के बाद भी चाइना जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे रोड हो, चाहे चाइना म्यांमार जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये एक्सपेंड करता जा रहा है। इन सबको समझेंगे हम लोग। खासकर इस वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि जो आर्टिकल्स हैं ये पब्लिश इस तरीके से है कि चाइनाज इन्फ्लुएंस इंक्रीजेस एमिड म्यांमार्स इनस्टेबिलिटीज। तो ये म्यांमार में इनस्टेबिलिटी क्यों है, थोड़ा इसको भी समझें, क्योंकि इसके रिगार्डिंग वीडियो हमने पहले से अपलोड किए हैं। बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे हमारे इसी चैनल में। और दूसरा चीज ये कि चाइना का इन्फ्लुएंस क्यों इंक्रीज हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है और इंडिया का स्टैंड यहाँ पर क्या है, इंडिया यहाँ पर क्या कर सकता है, इसको भी समझें खासकर इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि खासकर ये हो क्या रहा है, क्योंकि आज के टाइम में म्यांमार को हम देखें तो म्यांमार में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि आपको अगर ये बता दें कि 2021 के बाद से म्यांमार में जो मिलिट्री का रूल है वहां पर, जो बेसिकली जुंटा जिसे कहते हैं मिलिट्री रूल को, तो वहां पर इसके बाद जो वहां की जो स्थिति है, सिविल वॉर की स्थिति है आज के टाइम में। क्योंकि वहां के जो रेबल्स है, वहां के जो एथनिक ग्रुप है, उनका और जुंटा के बीच में एक राइवलरी चल रही है और ये राइवलरी के लिए चाइना भी कहीं ना कहीं कंसर्न्स है। तो ये पूरी कहानी को समझेंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो चाइना का जो मैप, सॉरी म्यांमार का जो मैप है उसको पर नजर डालते हैं। तो म्यांमार का अगर आप मैप देखेंगे तो इंडिया के जस्ट आपकी ईस्ट साइड मिल जाएगा। और म्यांमार का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाइना के लिए भी इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से, तो इसको समझते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट में हुआ क्या है, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि ये ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट जो कि सिविल वॉर का कॉन्फ्लिक्ट है म्यांमार में, इसके बावजूद भी चाइना अपना जो एफर्ट्स है, अपनी जो एफर्ट्स है किसके लिए, तो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को बेसिकली कंस्ट्रक्ट करने के लिए, चाहे वो रोड की बात करें, चाहे रेलवेज की बात करें, चाहे पाइपलाइंस की बात करें, चाहे पोर्ट्स की बात करें, ये लगातार या कॉन्टिन्यूस कहीं न कहीं इसको बढ़ा रहा है। तो इस बीच में ना एक सवाल निकल के आता है, ठीक, ये सब कुछ चाइना अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ चाइना और म्यांमार के बीच में, तो चाइना जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान के बीच में, आपको मालूम होना चाहिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक जिसे कहते हैं, जो कि पीओके से क्रॉस हुआ है। तो उसी तरीके से चाइना के कुनमिंग प्रोविंस से और म्यांमार क्रॉस करते हुए, या आपका वर्मा क्रॉस करते हुए जो क्यूक प्यू है, या हम यंगून भी यहाँ बोल सकते हैं, दोनों की जगह पर, ठीक है, दोनों यहाँ पर ये एक आउटलेट निकाला हुआ है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं ये चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये हिस्सा है। और जो चाइना है ना, इसके ऊपर बोल सकते हैं कि मिलियंस और बिलियंस इन्वेस्टमेंट किया है। और चाइना कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर इस चीज़ में, यहाँ पर किसी भी रेबल्स ग्रुप में, चाहे सिविल वॉर का कंडीशन क्यों ना हो म्यांमार में, चाइना कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर इनस्टेबिलिटी फैली रहे। क्यों? क्योंकि चाइना को इसमें लॉस होगा। अब बताएँगे इसमें, इसके पीछे चाइना का सबसे बड़ा इंटेंशन क्या है? देखिए, आपको बता दें कि ये सब चीज़ ये जो चल रही है बैकग्राउंड में, यहाँ पर चाइना की जो है ना, बेसिकली चाहता ये है ना कि इंडियन ओशियन में डायरेक्ट एक्सेस चाइना चाहता है। किस तरीके से? देखिए, अगर आप मैप में थोड़ा नज़र नज़र डालेंगे तो मैप के ज़रिए अगर आप देखेंगे तो चाइना जो बेसिकली म्यांमार के ज़रिए ना, ये यहाँ से बे ऑफ बंगाल के ज़रिए जो ट्रेड रूट है, जो इसका एक जो ट्रेडिशनल जो ट्रेड रूट था स्टेट ऑफ मलक्का से, यहाँ ना होके इसका एक बाईपास या अल्टरनेटिव बाईपास जो है ना, ये यहाँ से निकालना चाह रहा है। इसके लिए देखिए, चाइना जो है ना, एक नहीं, 2-2 यहाँ पर बाईपास निकालना चाह रहा है। एक तो बर्मा से हो गया, एक पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वहाँ से हो गया। यानी कि हम ये कहें कि चाइना जो है ना, अरब वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए, या यूरोप से कनेक्ट करने के लिए, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए, चाइना अल्टरनेटिव ढूँढ के रखा हुआ है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि पाकिस्तान तो कहीं न कहीं ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और म्यांमार का भी कहीं न कहीं बोल सकते हैं प्रोसेस में है। और ये मलक्का जो स्टेट, जो हम लोग खासकर बात करते रहते हैं कि मलक्का स्टेट को यहाँ पर ब्लॉकेड लगा दे इंडोनेशिया, और बेसिकली यहाँ पर जो मलेशिया है, दोनों का डोमिनेंस चलता है। तो यहाँ पर ना ये एक परफेक्ट रास्ता नहीं होगा कि चाइना को ब्लॉक करने के लिए। तो चाइना यहाँ बेसिकली ये चाह रहा है कि देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आर्टिकल में जो पब्लिश यहाँ पर है कि चाइना हैज कमिटेड यहाँ बेसिकली 35 बिलियन जो इन्वेस्ट कर रहा है, 35 बिलियन। उसी के कंपेयर में इंडिया जो है ना, 500 मिलियन यहाँ पर, ओनली 500 मिलियन यहाँ पर अलोकेट किया हुआ है रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए। वहीं चाइना की हम बात करें तो स्टेट ऑफ, यहाँ देख सकते हैं कि चाइना व्यू दिस इज एन ऑल्टरनेटिव पाथ टू बाईपास दिस स्ट्रेटेजिक स्टेट ऑफ मलक्का, अ क्रूशियल पॉइंट फॉर मच ऑफ चाइनाज मेरीटाइम ट्रेड। तो ये चीजें ना चाइना चाहता है। इसी के लिए यहाँ पर चाइना बेसिकली ये चाहता है कि म्यांमार में इनस्टेबिलिटी न रहे, म्यांमार में पीस रहे, शांति रहे। ठीक है, ये सब चीज़ें के बाद में
आपको मालूम है कि चाइना का इंटरेस्ट यहाँ के जो खासकर ओपियम हम बात करें यहाँ पर म्यांमार की जो ओपियम जो खेती होती है उसके ऊपर भी है, क्योंकि अभी एक आर्टिकल रिसेंटली आया था, इसी साल की हम बात कर रहे हैं, जब अब तक जो अफगानिस्तान रहा करता था ओपियम की खेती में सबसे नंबर वन वर्ल्ड का टॉप ओपियम प्रोड्यूसर, उसको पछाड़ते हुए यहाँ पर म्यांमार टॉप में पहुंच गया। तो चाइना का इंटरेस्ट यहाँ पर भी है। दूसरी बात ये कि चाइना का यहाँ पर कुछ कंसर्न्स है। चाइना कंसर्न्स क्या है? सबसे पहला कंसर्न्स ये है कि जो चाइना यहाँ पर 2000 किलोमीटर ऑलमोस्ट लगभग बोल सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड ये बिल्ड कर रहा है, इसको लेकर है कि चाइना यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्ट किया है, इसको लेकर उन्हें लग रहा है कि ये बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर यहाँ पर इंक्लूड है। कैसे? चाइना का यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर चाइना का जो रोड है, इस रोड को लेकर यहाँ पर ये चीजें निकल के आ रही है। आपको हम जस्ट मैप में आपको दिखाना चाहते हैं। आप अगर यहाँ मैप में देखेंगे तो मैप के जरिए अगर आप यहाँ पर देखिए जस्ट कि ये जो प्रोविंस है, बेसिकली ये जो शान प्रोविंस है, ठीक है, शान प्रोविंस में ये जो आपका जो रास्ता है यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट ही है जो चाइना चाइना से म्यांमार के लिए, ये जो रास्ता है ना, यहाँ के रेबल्स ग्रुप जो शान प्रोविंस है, यहाँ के रेबल्स ग्रुप जिसे हम कहते हैं द थ्री ब्रदरहुड, जो बेसिकली इसे क्या कहते हैं, थ्री ब्रदरहुड जो करके नाम के एक एलियंस है, तो इस नाम से यहाँ पर है। तो इसे ये लोग यहाँ पर क्या ब्लॉकेड लगा चुके हैं, और यहाँ पर जो मिलिट्री थे, जो यहाँ की जुनता कह सकते हैं, मिलिट्री जो थी, क्योंकि म्यांमार में बेसिकली मिलिट्री रूल ही चल रहा है, तो उसे भी यहाँ पर पछाड़ते, उसे भी यहाँ पर खदेड़ते हुए यहाँ पर अब रेबल्स का शासन चल रहा है। और यहाँ से क्या हो रहा है ना कि यहाँ से ड्रग ट्रैफिकिंग, यहाँ से इलीगल जो माइग्रेंट है वो कहीं ना कहीं चाइना के अंदर में जा रहे हैं, और ये चाइना के लिए सबसे बड़ा एक सिरदर्दी है। इलिसिट गुड्स जो चाइना में जा रहे हैं, ड्रग्स, रिफ्यूजीज कहीं के इन्फ्लक्स कर रहे हैं, ये चाइना के लिए सबसे बड़ा एक सरदर्दी है। और तो और एक आर्टिकल ये भी पब्लिश हुआ कि जो ऑनलाइन स्कीम इंडस्ट्री को लेकर जो कि लेटेस्ट कंसर्न्स है, इसके बारे में आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था कि 40,000 जो चाइनीज थे वो म्यांमार में आके वो ऑनलाइन स्कैम कर रहे थे। जैसे आपको इंडिया मालूम है कि जामताड़ा है, ठीक है, हरियाणा का भी कुछ कुछ प्रोविंस है, नो प्रोविंस, जहां पर आपको मालूम है कि जो स्कैम चलते हैं, ऑनलाइन स्कैम चलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर चाइनीज के लोग म्यांमार में आके यहाँ पर ऑनलाइन स्कैम कर रहे थे। फाइनली उसको पकड़ा गया था। ये भी चीज आर्टिकल कहीं के पब्लिश हुई थी। तो इन सब की चीज में चाइना कहीं ना कहीं अर्ज किया है, म्यांमार को बोला है कि यहाँ पर जो बॉर्डर पे जो इनस्टेबिलिटी है, वहां पर उसे बॉर्डर को स्टेबिलिटी को रीस्टोर करने के लिए जो जुनता कॉन्फ्लिक्ट है, जुनता यानी कि हम बोल चुके हैं वहां की जो आर्मी है और जो वहां के आर्म ग्रुप्स है, दोनों के बीच में जो इंटेंसिफिकेशन है उसको कम करने के लिए, यहाँ तक कि ये जो बेसिकली जो म्यांमार के जो रेबल्स हैं, जिसे हम कहते हैं कि हर एक प्रोविंस में ना अलग अलग से अपने जो एथनिक ग्रुप है ना वो कहीं के खड़े हो रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि जो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है ना वो थ्री ब्रदरहुड एलियंस के बारे में। ये थ्री ब्रदरहुड जो है ना, ये बेसिकली तीन जो आर्मी है, तीन रेबल्स ग्रुप कह सकते हैं, इन लोगों का एक मिला हुआ एक संगठन है। एक अराकन आर्मी है, ठीक है, एक तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी है, और या एक लास्ट में आपका म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस आर्मी है। तीनों मिलकर बनाते हैं द थ्री ब्रदरहुड एलियंस। और ये लोग रिसेंटली हम बता रहे हैं, मतलब अक्टूबर की बात है, 27 अक्टूबर, ये लोग ऑपरेशन स्टार्ट किए, ऑपरेशन 10 समथिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जो आर्टिकल पब्लिश है 1027 समथिंग ऐसे कुछ था, ठीक है, इस नाम से। और यहाँ पर जो ऑपरेशन चलती है तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। आप देख सकते हैं कि जो थ्री ब्रदरहुड के जो रेबल्स ग्रुप है, इसके अपने एक यूनिफॉर्म है, इसका एक अपना फ्लैग भी है। और ये लोग इतने, खासकर अभी इस प्रोविंस की बात करें, शान प्रोविंस में पूरा कहीं ना कहीं देखा जाए रेबल्स का कब्जा है। आप कह सकते हैं कि जो जो चीन यहाँ प्रोविंस है, CHIN चीन, ये चाइना नहीं, ये चीन प्रोविंस है, जो कि मिजोरम से जस्ट सटा हुआ है। अगर आपको थोड़ा हम दिखाए इसके एक इमेज, तो आप इमेज देख सकते हैं कि ये जो बेसिकली हम एक आर्टिकल डिस्कस भी किए थे, वेलकम टू चीन लैंड, जो मिजोरम के पास जो बॉर्डर लगता है म्यांमार का, वहाँ बेसिकली बैनर ये लगाया था, और यहाँ पर चीन जो डिफेंस फोर्सेस है उनका कब्जा हुआ था, वहाँ की जो जुनता को कहीं हटा के। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आर्टिकल पब्लिश होता है, और यहाँ कहीं ना कहीं हम इसको वीडियो में कवर भी किए हैं। तो सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है ना, जो इस थ्री ब्रदरहुड से चाइना डर रहा है, क्योंकि उनके रिसोर्स को कहीं एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनके रिसोर्स को, उनकी आर्मी कहीं ना कहीं चाइना के जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कहीं ना कहीं इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये सबसे बड़ा एक कंसर्न है चाइना के लिए। तो मेन चीज पता है क्या निकलता है यहाँ से, कि ये जो थ्री ब्रदरहुड, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि यहाँ पर ये चाहते हैं कि यहाँ के जो सिविलियंस हैं उनकी सेफ गार्ड। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी ये भी है कि जो सेल्फ डिफेंस, राइट टू सेल्फ डिफेंस चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि अपनी टेरिटरी पे खुद का कंट्रोल हो। प्लस इसके ऊपर जो वहाँ की जो मिलिट्री अटैक करती है, आर्टिलरी अटैक करती है, एयर स्ट्राइक्स करती है, उसके अगेंस्ट भी ये रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, अगर ये चीजें बंद हो। और देखिए मेन कंसेप्ट पता क्या है, वहाँ की जो मिलिट्री है, वहाँ की मिलिट्री बोल सकते हैं कि जो चाइना के हाथ हो, मतलब
बोल एक बिकना बोल सकते हैं, कहीं न कहीं सही होगा। और ये टेरिटरी अब मतलब खुल्लम-खुल्ला यूज़ करने की चाइना को दे दी है और इससे कंसर्न्स वहाँ के जो लोकल्स हैं, वही लोग हैं और लोकल्स जब कहीं हथियार उठाते हैं, तो वही रेबल्स ग्रुप बनते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही हैं। अब लेकिन इन सब चीज़ों में ना एक क्वेश्चन निकल के आता है, ठीक है, क्या? ये सब चीज़ें जो अपनी जगह चल रही है, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ से निकलती है कि जो म्यांमार रेबल्स हैं, ये आपने आर्टिकल कहीं न कहीं पब्लिश हुआ पिछले मंथ की बात है कि टोटल कंट्रोल कर चुके हैं। चाइना का जो रूट है बेसिकली जो हम पिछले स्लाइड में डिस्कस किए थे मैप के साथ में, ये ऐसे भी आर्टिकल मतलब पब्लिश होते हैं। इसके बाद में जो चीन की प्रोविंस है, चीन प्रोविंस हो गया, शान प्रोविंस हो गया, ये जो बेसिकली जो मैप है, इस मैप के ज़रिए चाइना जो है ना देखिए चाइना का मेन कंसर्न है शान प्रोविंस। शान प्रोविंस क्यों? क्योंकि शान प्रोविंस में ही कहीं न कहीं एंट्री पॉइंट है, चाइना का खासकर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है म्यांमार का उसका। लेकिन अभी रिसेंट की बात है, 25 नवंबर की बात है, जब ये आर्टिकल पब्लिश होता है कि जब एक कॉन्वॉय में जब आग लगा दी जाती है, तो वहाँ पर चाइनीज़ मिलिट्री कहीं न कहीं इसके बाद ही जस्ट म्यांमार बॉर्डर के पास में एक ट्रेनिंग जो ड्रिल करती है म्यांमार आर्मी के साथ में। ये सब चीज़ें भी आर्टिकल पब्लिश होती है, इसको भी हम कहीं न कहीं डिस्कस किए और इसके बाद सब कुछ जब एक मामला बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो एक कुछ वीक पहले की बात है, 15 दिसंबर का आर्टिकल है, जब म्यांमार की जो आर्मी है और चाइनीज़ गवर्नमेंट दोनों के बीच में एक सीज़ फायर एग्रीमेंट होता है टेम्परेरी। किसके बीच में? तो वहाँ की जो रेबल्स ग्रुप है, आर्म्ड ग्रुप की हम बात कर रहे हैं और वहाँ की जो जुंता है, ठीक है? यानी कि जो आर्मी है, दोनों के बीच में। लेकिन अभी की कंडीशन क्या है? अभी जस्ट हम जब रिसर्च कर रहे थे, अभी ये टेम्परेरी जो सीज़ फायर है, वो कहीं न कहीं ब्रेक हो चुका है। फिर से वहाँ के जो रेबल ग्रुप्स है, आर्म्ड ग्रुप्स है, कहीं न कहीं फिर से वो अपनी हरकत में आ चुके हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होगा। इंडिया के स्टैंड म्यांमार के ऊपर क्या है? देखिए, इंडिया जो है ना बेसिकली सारा जो खेल चल रहा है ना म्यांमार और चाइना के बीच में, रेबल्स ग्रुप है, सारा चीज़ को क्लोज़ली कहीं की असेस कर रहा है। लेकिन इतना ही ब काफ़ी है? नहीं, इतना काफ़ी नहीं है क्योंकि चाइनीज़ जो है बेसिकली यहाँ पर इनका जो इंटरफेरेंस ये भी देखा जा रहा है और यहाँ पे चाइना बेसिकली इंडिया बेसिकली यहाँ पर ये भी देख रहा है कि किस तरीके से यहाँ की जो आर्मी है, आर्मी का फॉल हो रहा है, वहाँ के रेबल्स ग्रुप का कहीं न कहीं राइज़ हो रहा है, ये भी सब चीज़ें क्लोज़ली देख रही है। लेकिन रिसेंटली हम बता रहे हैं जब ये दिसंबर की बात है, 6 दिसंबर की बात है, जब यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जस्ट चाइना और म्यांमार के बीच में जो एग्रीमेंट होता है टेम्परेरी एग्रीमेंट जो अ, रेबल्स ग्रुप के बीच में, उसके जस्ट पहले की बात है। दोनों के बीच में एक मीटिंग होती है, दोनों के बीच में जो इंडिया बेसिकली याद दिलाता है कि म्यांमार को कि आप लोग अगर म्यांमार में शांति एस्टैब्लिश करना चाहते हो, पीस एस्टैब्लिश करना चाहते हो, तो यहाँ पर फेडरल डेमोक्रेसी को लाना होगा। फेडरल डेमोक्रेसी यानी कि प्रोविंसेस को अपना पावर ऑटोनॉमी नहीं बोल सकते, लेकिन वहाँ पर फेडरल यानी कि प्रोविंस बोल सकते हैं, तो प्रोविंसेस को अपना-अपना कुछ पावर देना पड़ेगा एक सेंट्रल को, जिस तरीके से इंडिया में। तो इस तरीके से बात कही गई। लेकिन एक सवाल फिर निकलता है कि इंडिया के लिए म्यांमार इतना ज़रूरी क्यों है? इसके पीछे ना 2 रीज़न हैं। 2 रीज़न कौन-कौन से? सबसे बड़ा रीज़न तो चाइना है, ठीक है? चाइना जो अल्टरनेटिव रूट तलाश कर रहा है, बे ऑफ बंगाल के ज़रिए ट्रेड को कहीं न कहीं आगे प्रोसीड करने के लिए। दूसरी ये चीज़ है। दूसरा तो पॉइंट ये है कि म्यांमार जो है ना एक ब्रिज की तरह काम करता है, खासकर साउथ ईस्ट एशिया बोल सकते हैं कंट्री से कनेक्ट करने के लिए या हम ये कहें कि एशियान कंट्री से कनेक्ट करने के लिए। तो ये 2 फैक्टर इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट हैं और दोनों बहुत ज़्यादा ऐसे छोटे-छोटे फैक्टर और भी हैं, लेकिन 2 बड़े फैक्टर हैं। 2 फैक्टर के सब फैक्टर निकल जाएँगे बहुत सारे। एक चाइना फैक्टर, एक ब्रिज यानी कि जो एशियन कंट्री से कनेक्शन का जो फैक्टर है, 2 फैक्टर। तो आप बताएँगे इसमें कि इंडिया को इस म्यांमार के मामले में इंडिया को कौन-सा स्टैंड लेना चाहिए? ताकि चाइना से भी कहीं न कहीं जो एक छुटकारा है, वहाँ के लोकल्स, वहाँ के रेबल्स ग्रुप, वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको मिल जाए। दूसरी बात ये है कि म्यांमार में फिर से डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए इंडिया कौन से ऐसा कदम उठा सकता है? तो कीजिए कमेंट। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।